Hello, bachcha, let's read the question first. The question says that two capillary tubes of same radius R but length L1 and L2 are fitted in parallel to bottom of vessel. The pressure head is P. What should be length of single tube that can be replaced with two tubes so that rate of flow is same as before? A L1 plus L2, B 1 by L1 plus 1 by L2, C L1 L2 upon L1 plus L2, D 1 by L1 plus L2. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is स्टूडेंट्स आपका इक्विवेलेंट प्रेशर या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फ्लूइड फ्लो. देखो जस्ट लाइक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ते हो, उसी तरह फ्लूइड में भी बच्चों रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है. जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा I इक्वल टू वी बाई आर होता है. करंट क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. करंट किस कारण बहता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस कारण बहता है. इसी तरह फ्लूइड किस कारण बहता है बच्चों? आपका प्रेशर डिफरेंस कारण बहता है. जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है या कोई भी आपका फ्लूइड होता है, अगर मैं ये कहूँ डी, ठीक है, क्यू कहते हो राइट, उसको क्यू से शो करते हो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को. तो जो क्यू होता है पॉइसलीस इक्वेशन से उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या है? प्रेशर डिफरेंस पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये होता है बच्चों. और डेल्टा पी यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर इसी को पी रखा है बच्चों, राइट. तो आप इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो, क्यू क्या है बच्चों आपका? पी अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4. तो ये बच्चों आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, राइट. ऊपर आपका प्रेशर डिफरेंस है, नीचे आपका रेजिस्टेंस है. जो फ्लूइड में है आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा फ्लूइड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4 होगा. अब देखो दो कैपिलरी ट्यूब है बच्चों, आपका सेम रेडियस आर है बट लेंथ L1 L2 है. ये पैरेलल कनेक्टेड है. देखो पैरेलल में क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये होता है. अब आर इक्विवेलेंट में बच्चों जो कह रहा है कि अगर आपका सिंगल ट्यूब से रिप्लेस किया जाए, जब सिंगल ट्यूब से रिप्लेस करोगे जिससे क्या हो बच्चों, आपका लेंथ आपको बताना है जिससे रेट ऑफ फ्लो सेम हो, राइट. तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बताना है हमको, राइट. और यहाँ पर देखो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप? 8 ईटा एल, 8 ईटा एल, एल आपको पता करना है अपॉन पाई आर टू द पावर 4, पाई आर टू द पावर 4. अब इस बच्चों रेडियस जो है ट्यूब की सेम ही है, राइट. जो पहले दोनों की वो सेम ही रेडियस है. अपॉन ये इक्वल टू क्या होगा? अपॉन यहाँ पर देखोगे बच्चों 8 ईटा L1 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई सॉरी आर टू द पावर 4 होगा प्लस वाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा L2. तो देखो ये कट जाएगा बच्चों और 8 ईटा भी कट जाएगा. सो 1 बाई एल क्या आएगा बच्चों आपका? 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2. ये इसको कह सकते हो L1 प्लस L2 बाई L1 L2. सो L कितना आ गया आपका? L1 L2 बाई L1 प्लस L2, ये आ गया. तो देखो बच्चों सी मैच कर रहा है, राइट. अब ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्यों किया? देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका कि दो ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूब को किस सिंगल ट्यूब से रिप्लेस कर दिया जाए जिससे क्या हो कि सेम रेट ऑफ जो आपका वॉल्यूम फ्लो हो. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है बच्चों? कि दोनों की जगह, दोनों ट्यूब की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रख दिया जाए, मतलब सिंगल ट्यूब रख दिया जाए जिससे वो दोनों का काम अकेले करे. यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है, यही इस केस में इक्विवेलेंट ट्यूब का मतलब हुआ. तो मैंने क्या किया, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो इक्विवेलेंट लेंथ आ गई ट्यूब की. तो यहाँ से ये बच्चों आपका आंसर आ गया. एल इक्वल टू क्या आ गया? L1 L2 बाई L1 प्लस L2. तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.